बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग लास्ट जो सा है वो लेक्चर सीरीज में लेक्चर 11 से 13 जो सा है वो प्रोजेक्टाइल का लेक्चर हमने पढ़ा था। आज प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ये एक एग्जांपल 2.6 है जो हमने कवर करनी है। अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 30 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन एंगल गिवन है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हमने क्या मालूम करना है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करनी है। डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइज। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी जो है वो हाइट निकाल ली। हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या था? वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है आपके लिए। वी आई की वैल्यू आपके पास 30 का स्केयर है, साइन स्केयर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 9.8। तो स्टूडेंट यहां पर बस एक बात याद रखिएगा, ये 30 का स्केयर और ये पहले आप साइन 30 की वैल्यू निकालोगे और फिर बाद में उसका स्केयर करोगे, फिर आप उसको 9.8 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो आंसर है वो 11.5 मीटर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं बाकी की। जब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, इसका बी पार्ट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है? 2vi साइन थीटा बाय जी। vi की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास? 30। एंगल कितना है? 30 डिग्री। जी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 9.8। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कितना आ जाएगा? 3.1 सेकेंड आ जाएगा। और तीसरा इसका जो पार्ट है वो आपके पास सिंपल क्या है जी? आपने रेंज मालूम करनी है। रेंज आपके पास क्या है जी? वी आई स्केयर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अब आप देखें, ये आपके पास बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। 30 का स्केयर साइन 2 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब रेंज के अंदर ये स्केयर नहीं है बल्कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 30 का स्केयर और आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री आ जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 है, तो रेंज की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। रेंज की वैल्यू का आंसर 79.53 मीटर है। तो ये एक एग्जांपल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने सॉल्व करनी है। आज के ये लेक्चर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा मोमेंटम के ऊपर होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के ऊपर होगा और इंपल्स के ऊपर होगा। ये एग्जांपल स्टूडेंट जो सी हैं वो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन, उसके लिए आप लाजमी तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है न्यूमेरिकल के तौर पे। ये छोटी छोटी वैल्यूज जो सी हैं वो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। मतलब सिंपल आपको दो वैल्यूज देकर हाइट की ऑप्शन दी जा सकती हैं। तो ये फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। इन फार्मूलाज के जरिए आप इन कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और इंपल्स का लेक्चर होगा।